कर्नाटक में मदरसे से तालीम हासिल करने वाले कई तलबा एमबीबीएस की सीट हासिल कर रहे हैं। नीट की मुश्किल इम्तहानात में कामयाब हो रहे हैं। इसकी वजह बीदर के शाहीन कॉलेज की मेहनत है। बीदर के शाहीन कॉलेज में या शाहीन इदारे में मदारिस के बच्चों पर मेहनत की जा रही है। जो हुफ़ाज़ होते हैं, जो कुरान का हिफ्ज़ करते हैं, ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें वो नीट जैसी मुश्किल इम्तहानात में कामयाब हो रहे हैं। हमारे साथ अबू सुफियान हैं जो मदरसे से तालीम हासिल करे हैं। उन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, बिना स्कूल गए वो आज एमबीबीएस की तालीम हासिल कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। साहब, आप अपने बारे में बताएं, क्या आपने कभी स्कूल में तालीम हासिल की है या फिर मदरसे में तालीम हासिल? अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अबू सुफियान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान हूँ। मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल जामिया इस्लामिया मसीहुल उलूम से हुआ और दौर के दौरान वालिद साहब न्यूज़पेपर में हिफ्ज़ुल कुरान प्लस कोर्स का ऐड देखे थे, जिसके बाद वो अब्दुल कदीर सर से कांटेक्ट किए और अब्दुल कदीर सर को पूरी सूरत हाल बताया कि बच्चा असरी तालीम से बिल्कुल ही नाबलद है, क्या उनका भी एडमिशन हो सकता है क्या? क्यों बोले तो वो पहले स्कूल की तालीम कभी हासिल नहीं की थी। तो अब्दुल कदीर सर बोले अगर से बच्चे का हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया और उनका कुरान पक्का है तो वो आप उनको यहाँ लेकर आ जाइए, उसके बाद का जो भी है हम देख लेते हैं, आप उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं जब वहाँ गया तो वहाँ मेरा एडमिशन AISU में, जो उस वक्त स्पेशल कोचिंग के नाम से जाना जाता था, उसमें मेरा एडमिशन हो गया, जिसमें मैं 1.5 से 2 महीने था, जिसमें मुझे लैंग्वेजेस की तालीम दी गई और मैथमेटिक्स और साइंस की बेसिक्स पढ़ाए गए। उसके बाद डेली बेसिस पर हमारा टेस्ट होता रहता था, जिसके बेस पर मुझे 10th स्टैंडर्ड में एडमिशन करा दिया गया। 10th में अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग में बहुत परेशानी हो रही थी, समझ में थोड़ा मुश्किल हो रहा था आने में। तो असातिज़ा की मेहनत थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत है और वहाँ की मैनेजमेंट और जिस तरह से वो कोर्स डिज़ाइन किए थे कि हमारा हर एक डाउट वहाँ सिली से सिली मिस्टेक्स, सिली से सिली डाउट्स भी हमारा क्लियर किया जाता था। फिर भी अगर सोचें 10 साल अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे भी नीट क्वालिफाई नहीं होते हैं। अब 3 साल में जो कभी स्कूल ही नहीं गए बचपन में, कैसे नीट क्वालिफाई मुमकिन कैसे है? जी, ये पूरी बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि वहाँ जैसा हमें माहौल दिया जाता था, पढ़ाई का माहौल, और जब मैं AISU में था तो मुझे इंडिविजुअल लेवल पर हमारे डाउट्स क्लियर किए जाते थे, हमारे वीकनेस पर, हमारे स्ट्रेंथ पर वहाँ पूरी तरीके से मेहनत की जाती थी। एक असातिज़ा के पास एक 5-6 बच्चे रहते थे, जिसमें वो भी हर एक को इंडिविजुअल टाइम देते थे। पूरा सुबह 9 से शाम 9 बजे तक, 10 बजे तक वो हमारे साथ ही रहते थे। तो जिसकी बिना पर हमारे जो बेसिक्स थे वो स्ट्रांग हो गए। उसकी वजह से आगे जो कोर्सेज थे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह यानी आप हिफ्ज़ कंप्लीट करने के बाद में आपने कॉलेज में, शाहीन कॉलेज में एडमिशन लिया, ICU कोर्स किया जो एक खुसूसी कोर्स है, उसके बाद आपने 3 साल वहाँ पढ़ाई की, उसके बाद आप नीट क्वालिफाई हो। तो अभी आप MBBS कहाँ कर रहे हैं और क्या स्टेटस है आपका? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में MBBS मुकम्मल हो गया। अभी मैं ESI मेडिकल कॉलेज में एज ए ट्यूटर जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आपके वालिद क्या करते थे और आपके भाई बहन कितने हैं? जी, मेरे वालिद आलिम दीन हैं और मेरे 6 भाई हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 6 भाई हाफिज़ कुरान हैं। उसमें से एक भाई का अभी विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में MBBS सीट मिल गई, जो अभी फर्स्ट ईयर में तालीम कर रहे हैं। और मेरे 2 भाई अभी इस साल नीट देंगे इंशाल्लाह। और मेरे एक भाई 10th स्टैंडर्ड में है और एक 9th में है। मेरी एक छोटी बहन है जो अभी 4th स्टैंडर्ड में है। यानी आपके 6 के 6 भाई हाफिज़ हैं। क्या वो भी MBBS की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? जी बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें से एक भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी MBBS कर रहे हैं और पूरे इनका इरादा है इंशाल्लाह MBBS करने का, और मेहनत भी कर रहे हैं। और अच्छा, क्या पैगाम देंगे, क्योंकि मुल्क भर में बहुत सारे ऐसे हुफ़ाज़ हैं जो हिफ्ज़ करने के बाद बहुत सारे बेरोज़गार भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इमामत वगैरह भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको जगह नहीं मिल पाती है। काफ़ी मायूसी होती है उन बच्चों में। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? मेरा मुल्क भर के हुफ़ाज़ कराम से यही गुजारिश है कि अगर वो भी असरी लाइन से जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इस वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं कि हम कुछ कर सकते या नहीं, या हम कुछ भी नहीं पढ़ के असरी तालीम, क्या हमारा कुछ हो सकता है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर, तो उनके लिए मैं यही एक पैगाम देना चाहता हूँ कि वो शाहीन जैसे इदारे से जुड़िए। इंशाल्लाह वहाँ आपको ऐसा माहौल फ़राहम किया जाएगा कि आपको मदरसे के माहौल से आपको कम नहीं लगेगा। दीनी माहौल फ़राहम किया जाएगा, तालीमी हर चीज़
आपको अब बहुत अच्छी तरीके से मिल अगर जाएगा। उनको बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं आता है, मैथ्स नहीं आता है, साइंस नहीं आता, ऐसे बच्चे भी जुड़ सकते हैं। जो हिफ्जुल कुरान प्लस कोर्स ईजाद हुआ उसमें ऐसे ही बच्चों को लिया जाता है जिनको ना कुछ भी ना मैथ्स आता हो ना अंग्रेज़ी आती हो। हालांकि हमारे साथ ऐसे भी बच्चे थे नॉर्थ साइड के कि उन वो लोगों को कन्नड़ा वो लोग ज़ुबान कोई ज़ुबान है या नहीं बोल के नहीं मालूम रहता था उनको। वो लोग भी आए और 10th स्टैंडर्ड में कन्नड़ा हमारा एक सब्जेक्ट रहता था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे मार्क्स लिए। और बहुत सारे बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता था, मैं भी उसमें से एक एग्ज़ाम्पल हूँ। जिस मुझे मैथमेटिक्स का बेसिक जो एडिशन सब्ट्रैक्शन आता रहता ना वो भी नहीं आता था मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें वैसा माहौल दिया गया शाहीन ग्रुप इंस्टीट्यूशन में कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं डॉक्टर। देखिए कितनी बड़ी बात होती है कि एक हाफिज़ जो है बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, मैथ्स नहीं जानते हैं, साइंस नहीं जानते हैं, और 3 साल की मेहनत के बाद वो उन्हें नीट क्वालिफाई हो जाता है, एमबीबीएस की सीट मिलती है। आज वो मुकम्मल तौर पर एमबीबीएस के डॉक्टर बन गए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा डॉक्टर बन सकता है? ये आज के दौर में मुमकिन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे हुफ़ाज़ हैं जो बीदर के कॉलेज से फ़ारिग हो रहे हैं। अब बीदर के कॉलेज में हिफ्ज़ प्लस का जो कोर्स है उसमें काफ़ी मेहनत की जा रही है, ऐसे बच्चों को प्रमोट किया जा सके। तो इस तरह से कर्नाटक के कई बच्चे जो हैं, कई हुफ़ाज़ जो हैं डॉक्टर बन चुके हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।